क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन में तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं? क्या आप अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी पूरी दुनिया मिलकर आपकी पीठ पीछे बुराई कर रही है, आपको कोस रही है? अगर हाँ, तो निराश मत होइए, हार मत मानिए, क्योंकि जिसे आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं, दरअसल वो साक्षात भगवान का संकेत है कि आपकी किस्मत अब बदल चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों और संतों के अनुभव के आधार पर वो 4 कड़वे लेकिन सच संकेत बताऊंगा जो अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान ने खुद आपका हाथ थाम लिया है। और वीडियो के अंत में एक ऐसी सत्य घटना बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और भगवान पर आपका विश्वास पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला संकेत, पूजा पाठ और भक्ति में मन लगना। चलिए बात करते हैं पहले संकेत की। पहला संकेत यह है कि आपका मन अचानक से पूजा पाठ, नाम जप और भगवान की भक्ति में लगने लगा है। अब आप कहेंगे कि इसमें किस्मत बदलने वाली क्या बात है, ये तो सामान्य बात है। नहीं दोस्तों, ये सामान्य नहीं है। जरा ठहर कर आज के इस कलयुग के माहौल को देखिए। आज का इंसान पूरी तरह से भौतिकतावाद यानी माया में अंधा हो चुका है। लोग पैसे के पीछे, वासना के पीछे, ईर्ष्या और नफरत के पीछे भाग रहे हैं। आज के युग में जहां लोग खुलेआम पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, दिखाओ मुझे, मैं नहीं मानता, उस दौर में अगर आप भगवान पर विश्वास करके उनके सामने सिर झुकाकर बैठी हैं या बैठे हैं तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। करोड़ों लोगों में से भगवान ने आपको चुना है कि आप उनका नाम लें। ये संकेत है कि भगवान अब आपको इस मोह माया के कीचड़ से निकालकर अपनी शरण में ले रहे हैं। आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। अगर आपका मन बिना किसी लालच के सिर्फ प्रेम से भगवान के चरणों में लग रहा है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत का ताला खुल चुका है, क्योंकि स्वयं साक्षात ईश्वर आपके साथ हैं। दूसरा संकेत, हर तरफ से संकट और तकलीफें मिलना। अब आते हैं दूसरे संकेत पर, जो बहुत कड़वा है और जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। दूसरा संकेत है हर तरफ से संकट, तकलीफें, दुख और दर्द मिलना, यहां तक कि पूजा पाठ करने के बावजूद। जी हां, आप सुबह शाम दीपक जलाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नेक रास्ते पर चलते हैं, फिर भी आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। बीमारी, पैसे की तंगी, रिश्तों में धोखा, सब कुछ एक साथ हो रहा है। ऐसे समय में आम इंसान क्या करता है? वो भगवान को कोसता है। वो कहता है कि हे भगवान, मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी तूने मुझे ये दिन दिखाए, तू नहीं है। लोग भगवान के प्रति अपनी अश्रद्धा खो देते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपको इस समय टूटना नहीं है, बल्कि खुश होना है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। इसे गहराई से समझिए। ये आपके इसी जन्म के या पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है, आपका प्रारब्ध है। भगवान जब किसी भक्त को अपनी शरण में पूरी तरह ले लेते हैं तो वो नहीं चाहते कि उसके ऊपर पुराने पापों का कोई बोझ रहे। इसलिए वो आपको थोड़ी तकलीफ देकर आपके जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही भगवान आपको दुखों की आग में तपाकर शुद्ध कर रहे हैं। ये तकलीफें कुछ समय की हैं। जैसे ही आपके पाप कर्म कट जाएंगे, आगे का जीवन अपार सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए जेल रहकर यानी धैर्य रखकर भक्ति करते रहिए, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा संकेत, साधु समागम और सत्संग मिलना। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। आपको तकलीफें मिल रही हैं, आप परेशान हैं, लेकिन उसी बीच आपको साधु समागम या सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल जाता है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में जहां लोग अश्लील गाने और फालतू के वीडियो देखने में समय बर्बाद करते हैं, वहां अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक कोई भक्ति वाला वीडियो आ जाए, कोई भजन जैसे हनुमान चालीसा या राम भक्त सीताराम का कीर्तन आ जाए, या सबसे बड़ी बात आपको पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों का सत्संग सुनने को मिल जाए, तो मेरे भाई बहनों, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आपको तो नाचना चाहिए। आपके साथ ये दिव्य अनुभव हो रहे हैं। कई लोग संत महात्माओं को ढोंग बताते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सच ये है कि वो संत, वो साधु जो खुद तकलीफ में होकर भी हमें सुधारने के लिए, भगवान का मार्ग दिखाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, वो साक्षात भगवान के भेजे हुए दूत हैं। ये संकेत बताता है कि भगवान को आपने नहीं चुना है, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। वो संतों के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहे हैं ताकि आप इन मुश्किलों को पार कर सकें। चौथा और अंतिम संकेत, हर जगह निंदा और बुराई होना। अब आते हैं अंतिम और चौथे संकेत पर, जो सबसे ज्यादा चुभता है। चौथा संकेत है आप अच्छे काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तकलीफें भी सह रहे हैं, फिर भी हर जगह आपकी निंदा हो रही है। लोग आपके बारे में चूचा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, जगह जगह आपकी बुराई हो रही है। इंसान ये सोचकर टूट जाता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। वो दुखी हो जाता है।
लेकिन शास्त्रों का गूढ़ रहस्य सुनिए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं वो अनजाने में उस व्यक्ति के पापों को अपने सिर ले लेते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति आपके पापों को धो रहा है, उन्हें नष्ट कर रहा है। लेकिन इंसान इसे नहीं समझता और बदले में उन्हें भला बुरा बोल देता है, जिससे वो फिर से पाप का भागी बन जाता है। आपको क्या करना है? भगवान का ये संकेत समझकर अपने मन को शांत रखना है। अगला क्या बोलता है, दुनिया क्या सोचती है, इस पर ध्यान मत दीजिए। खुश होइए कि आपके पाप कोई और धो रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। चलिए, इसी निंदा और भगवान की कृपा को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही मर्मस्पर्शी सत्य घटना सुनाता हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का देहांत हो चुका था और उसकी पत्नी भाभी विधवा थी, जो दूसरे घर में अकेली रहती थी। छोटा भाई, जिसका नाम मान लीजिए रामू था, वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसे कोढ़ यानी लेप्रेसी जैसी भयानक बीमारी हो गई थी। उसका पूरा शरीर गलता था, बदबू आती थी। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। रामू बहुत परेशान था। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वो दिन रात सोचता था कि मैं क्या करूं, ये कोढ़ कैसे ठीक होगा। तभी उस गांव में एक सिद्ध साधु बाबा का आगमन हुआ। रामू रेंगता हुआ बाबा के पास गया और रोते हुए पूछा, बाबा, मैं क्या करूं? मुझे बहुत तकलीफ है। कोढ़ की बीमारी ने मेरा शरीर गला दिया है, बहुत बदबू आती है, कोई मुझे पास नहीं भटकने देता, मैं क्या करूं? साधु बाबा ने उसे ध्यान से देखा, फिर पूछा, वो महिला कौन है जो दूर खड़ी है? रामू ने कहा, बाबा, वो मेरी भाभी है। मेरे बड़े भैया मर चुके हैं, वो अलग घर में अकेली रहती है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरा कोढ़ ठीक हो सकता है, मेरे पास एक उपाय है। रामू की आंखों में चमक आ गई। साधु बाबा बोले, तुझे रोज सुबह और शाम अपनी भाभी के घर जाना होगा। अपनी भाभी को माता स्वरूप मानकर सुबह शाम जाकर उन्हें राम भजन सुनाना है। रामू हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, क्या बस राम भजन सुनाने से मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा? बाबा ने कहा, हाँ, विश्वास रख और जैसा कहा है वैसा ही कर। रामू ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह और शाम कोढ़ से गलते शरीर के साथ अपनी भाभी के घर जाता, आंगन में बैठता और उन्हें राम कथा या राम कीर्तन सुनाकर आ जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने ये देखना शुरू किया। गांव के लोग सोचने लगे, अरे, ये कोढ़िया रात बिरात अपनी भाभी के घर क्यों जाता है? भाभी तो अकेली रहती है। लोगों के मन में अजीब सी आहट हुई। उनके गंदे दिमाग में गलत विचार आने लगे। लोगों ने रामू और उसकी भाभी के पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। गांव के हर कोने में, हर चौपाल पर रामू और उसकी भाभी की घोर निंदा होने लगी। देखो ना, अपना भाई मर गया और ये कोढ़िया रात को भाभी के घर जाता है। कैसा जमाना आ गया है, पवित्र रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। जगह जगह चुगली, जगह जगह बुराई। लेकिन रामू को साधु बाबा की बात पर विश्वास था। वो दुनिया की बातों को अनसुना करके सिर्फ अपना काम करता रहा। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे जैसे गांव में रामू की निंदा बढ़ती गई, वैसे वैसे रामू का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। लोगों को नहीं पता था कि वो क्या करने जाता था, लेकिन राम कीर्तन का असर और लोगों की निंदा का फल रामू को मिल रहा था। कुछ समय बाद साधु बाबा फिर उस गांव में आए। रामू अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। वो दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने पूछा, क्यों बेटा, अब तो ठीक हो? रामू बोला, हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि बिना किसी दवा के मैं कैसे ठीक हो गया। तब साधु बाबा ने गांव वालों के सामने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जब भजन सुनाने जाते थे तो गांव वाले तुम्हें गलत समझते थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में जितना गलत बोला, जितनी तुम्हारी निंदा की, उतना ही तुम्हारे पुराने पापों का बोझ कम होता गया। तुम्हारी निंदा करके उन्होंने तुम्हारे कोढ़ के पाप को अपने सिर ले लिया और तुम राम भजन और उनकी निंदा के कारण पूरी तरह शुद्ध हो गए। गांव वाले ये सुनकर शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जिसे उन्होंने गलत समझा वो तो भगवान की एक लीला थी। दोस्तों, इस कहानी और उन 4 संकेतों का सार यही है, किस्मत बदलने से पहले भगवान आपको दुखों और निंदा के रास्ते से गुजारते हैं ताकि आप शुद्ध हो सकें। अगर आपके जीवन में भी पूजा पाठ के बावजूद तकलीफें आ रही हैं, सत्संग सुनने का मन कर रहा है और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए। जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। भगवान की कृपा आप पर बरस रही है। बस आप सही रास्ते पर चलते रहिए, भक्ति करते रहिए। भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपकी किस्मत बदल चुकी है, बस फल मिलने का इंतजार कीजिए। अगर आपको आज के इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, थोड़ा भी ढांढस मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय या जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के और भी सत्संग सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।